बिल्कुल ये था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। चाहे तुम बहुत अच्छी सैलरी है आपको, आपकी लाइफ आपके हिसाब से आराम से जियोगे। एक गाइड फिक्स कर लो कि भाई मेरे को उसी में से पढ़ना है। एनक्लेक्स प्लस में टारगेट, यानी कि ये कॉम्बिनेशन भाई आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करवा सकता है। एम्स भुवनेश्वर ज्वाइन करने के बाद में तो मेरे को ये था कि यार जाना तो दिल्ली एम्स में ही है, बट 5 एग्जाम क्रैक किए हैं। बिल्कुल, मैंने पहला मेरा क्रैक था एम्स और विच 80-20 के साथ में। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज है, तो नर्सिंग ऑफिसर है एम्स दिल्ली। सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमेशा मेरी हर वीडियो मोटिवेशन से होती है, और जो लास्ट आपने वीडियो देखी थी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नेक्स्ट लेवल की मोटिवेशन स्टोरी आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये वीडियो देखने के बाद में आपके बहुत सारे जो दिमाग के अंदर डाउट्स होते हैं वो आपको क्लियर होंगे। और इवन आपको जो आप ऐसे बोलते हो कि मैं एक जगह पोस्ट होगा तो वहां पे पोस्ट होने के बाद में ऐसा लगता है कि मैं परमानेंट वहीं पे जॉब करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस इंसान से मैं आपको मिलाना चाहता हूं, आपको वीडियो के स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सारे बच्चों को बताइए कि आप कहां से बिलोंग करते हो और आपने कौन सा एग्जाम क्रैक करके आपने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया है और अभी आप कहां पोस्टेड हो। प्लीज सारे बच्चों को बताइए। हेलो एवरीवन, होप सो तुम सारे के सारे अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अगर जैसे इंट्रो की बात करूं तो मेरा नाम श्यान सिंह गुर्जर है और मैं जो राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करता हूं। और आशा के साथ बहुत सारे जानते भी होंगे दौसा डिस्ट्रिक्ट को, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और रही बात की जैसे कि मैं अगर बीएससी नर्सिंग मेरी कंप्लीट हुई थी वो 2019 लास्ट के अंदर हुआ था। और जैसे मैं दिल्ली एम्स ज्वाइन किया था वो मैंने 19 में 2021 को ज्वाइन किया था, क्योंकि इससे पहले मैं एम्स भुवनेश्वर के अंदर वर्किंग था जो नॉर्थ सेट 2020 से अंदर वहां पे गया था, वहां पे अलॉट हुआ था। और अभी जो लास्ट नॉर्थ सेट था उससे मैं दिल्ली एम्स ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे। यानी कि आपने एम्स दिल्ली को ज्वाइन किया है एम्स भुवनेश्वर से जी। यानी कि आप पहले 2020 से आपको एम्स भुवनेश्वर अलॉट हुआ था और फिर उसके बाद में आपने हार नहीं मानी। आप ये बात सुनते जाना कि जो आप बार बार सोचते हो कि यार मेरे को एम्स कल्याणी मिल गया। मेरे पास में बहुत बार यूजुअली कमेंट भी आते हैं वीडियोस पे कि सर मेरे को एम्स कल्याणी मिल गया या फिर मैं वहां पे चला गया हूं साउथ की तरफ, तो उसके बाद में अब मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा डिमोटिवेट फील करता हूं। तो आप एम्स भुवनेश्वर से या फिर आप कोई भी एम्स से आपका जो मेन गोल है वहां पे आ सकते हो। एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है, तो दैट इज कि आपने यानी कि भुवनेश्वर एम्स से वापस से एम्स दिल्ली को ज्वाइन किया था। बिल्कुल, क्योंकि ना देखो सबका डेस्टिनेशन मेरा ही नहीं, सबका ही डेस्टिनेशन, सबका ही ड्रीम, एक सबका ही सपना एक दिल्ली एम्स होता है कि हम सारे दिल्ली एम्स ज्वाइन करें। तो यही सेम सपना, सेम कंडीशन मेरे पर भी था, बिकॉज मेरे लिए भी ये था कि मेरा भी एक सपना था कि मैं भी एम्स दिल्ली ज्वाइन करूं, मैं भी एम्स दिल्ली के अंदर वर्किंग करूं। ठीक है, ये मेरे के साथ मेरे घर वालों का भी सपना था। ठीक है, तो बट मेरे नॉर्थ साइड में प्रॉब्लम क्या होगी, नॉर्थ साइड के अंदर कुछ क्वेश्चन गलती होने की वजह से, थोड़ा रैंक नीचे आने की वजह से मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिला, मुझे एम्स भुवनेश्वर मिला था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार अपन डेस्टिनेशन है तो मुझे एम्स भुवनेश्वर का मुझे फिर से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से एग्जाम देकर मैं फिर से एम्स दिल्ली के अंदर जाऊंगा। तो मैंने उधर ही तैयारी करके, उधर ही ड्यूटी करते के साथ, उधर ही लाइब्रेरी ज्वाइन करके, उधर ही ड्यूटी करते के साथ में फिर मैंने नॉर्थ साइड 21 का वो क्रैक किया और एम्स दिल्ली अलॉटमेंट हुआ। और आज मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर एम्स दिल्ली के अंदर वर्किंग। चलो बहुत अच्छी बात। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, दैट इज कि आपने कैसे प्रिपरेशन की और कहां से प्रिपरेशन की। प्लीज आप सारे बच्चों को बताइए। देखो मेरा जो था, मैंने ये तो आपको पहले मेंशन कर दिया था कि मेरा पास आउट 19 का हूं, तो वहां पे फिर मैंने कोचिंग की। और कोचिंग जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से की थी वो मैं डीएमएस थी जो, तो मैंने उसी कोचिंग से मैंने अपनी स्टडी की थी। और उसके बाद कंप्लीट होते के साथ में नॉर्थ सेट आ गया था। पहले एक्चुअली मेरे 1-2 एग्जाम थी वो भी क्रैक किए थे मैंने। ठीक है, तो उसके बाद में फिर मेरे को नॉर्थ साइड से 20 वाला क्रैक करके भुवनेश्वर मिला था, फिर मेरे को एम्स दिल्ली के अंदर आ गया था। तो मीन्स मैंने कोचिंग था और डीएमएस था मेरा। यानी कि आपने कोचिंग 2019 के अंदर की थी पास आउट होते के साथ में। यस, बिकॉज 19 लास्ट में पास आउट था, तो पास आउट होते के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो फिर उसके बाद में डीएमएस से पास आउट होने के बाद में फिर आपने एम्स दिल्ली को ज्वाइन करने से पहले कोई और अदर एग्जाम दी हो जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ हो, और फिर उसके बाद में या फिर आपका डायरेक्ट एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था? नहीं, या एम्स भुवनेश्वर में ही आपका सिलेक्शन हुआ था? नहीं, एक्चुअली मैंने जो एग्जाम था मेरा पहला था एम्स ऋषिकेश, तो वहां पे मेरा आसपास ही नंबर नहीं था वहां पे, बिकॉज बहुत टफ पेपर होगा, बहुत टफ पेपर था, तो मेरा नहीं था। तो मेरे को लगा कि मुझे और तैयारी करनी चाहिए और मैंने तैयारी मेरी कंटिन्यू रही। उसके बाद में फिर बस वो ऋषिकेश था जिसका ना मेरा सिलेक्शन नहीं। उसके बाद मेरा जिपमर था जो कि इंडिया का, तो आपको पता है फिर वो उसका पेपर, तो जिपमर के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उससे सेम उसके बाद में एक राजस्थान सीएचओ का पेपर दिया था मैंने, उसके अंदर टॉप में था।
फिर देन नॉर्थ सेट 2020 आ गया था, उसके अंदर हुआ तो उसके अंदर सिलेक्शन मुझे एम्स भुवनेश्वर मिला था। और फिर उसके बाद में आपने एम्स दिल्ली को ज्वाइन और किया। उसके बाद मैंने एम्स लगातार आपने 4-5 एग्जाम क्रैक किए हैं। बिल्कुल, मैंने पहला मेरा क्रैक था एम्स और विद 80-20 के साथ में। बिल्कुल 80-20 के साथ। हम सब लोग बोलते हैं कि ना 80-20 से डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, 80-20 से बोला कि 80-20 में सिलेक्शन कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, लेकिन मैंने दोनों नॉर्थ सेट में 80-20 में पहले एम्स भुवनेश्वर मिला और अभी दिल्ली के अंदर। तो देखो ये बात याद रखिए, 2019 में की गई कोचिंग और फिर उसके बाद में 2021-22 में जाके अगर आपको सिलेक्शन मिल रहा है तो आप ये ना सोचेंगे कि मेरे पास में जो डाटा है वो पुराना हो चुका है फिर कुछ भी है। आपको आपके डाटा पे आपके खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं इस बार कर सकता हूं। तो चाहिए आप एम्स भुवनेश्वर में हो, चाहिए आप एम्स कल्याणी में हो, चाहिए आप कहीं भी हो, आप कोई भी, या फिर चाहिए 80-20 हो, कोई भी आ सकता है एम्स के अंदर। कोई कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं उसी। और मैं देखो एक बात और इस चीज के अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाली आप एक ही कोई भी कहीं से भी कोचिंग करो, सिर्फ आपको आपकी कोचिंग पे आपके डाटा के ऊपर और आपके खुद पर विश्वास होना चाहिए। कोई भी एम्स के अंदर आ सकता है। और एक बात और इस चीज के अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा, दैट इज कि अगर आपको आपका स्टैंडर्ड जानना है कि हाँ मैं किस लेवल की तैयारी करता हूं, तो अभी तो चलो नॉर्थ सेट होने लगे हैं, लेकिन नॉर्थ सेट होने से पहले ऋषिकेश एम्स का और इंडिया में दूसरा जीपीएमआर का पेपर, अगर ये बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इस एग्जाम में तो इससे मतलब आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल है, यानी कि आप ऑल इंडिया कहीं भी कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देन उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, दैट इज कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की जिससे कि आपको इतने सारे एग्जाम में सिलेक्शन हुआ और फाइनली आपको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? आप प्लीज बच्चों को सारे को बताइए। देखो अगर मैं अपनी बात करूं कि भाई कितना स्टडी कितना घंटे पढ़ते थे, तो देखो जब कोचिंग चल रहा होता है तो इतना टाइम नहीं निकाल पाता क्योंकि उसी को रिवीजन करना होता है। तो मैं जस्ट कोचिंग के बाद में जस्ट उसको रिवीजन करता था, 4 to 5 आवर्स मिलता है उसको रिवीजन करने के लिए, तो बस वो कहता। हाँ, कोचिंग कंप्लीट होने के बाद सेल्फ स्टडी में मैंने अच्छे से टाइम निकाला था क्योंकि वहां पे सेल्फ स्टडी के लिए अपने पास टाइम पूरा का पूरा होता है। तो मैंने वहां पे सेल्फ स्टडी किया था, तो वहां से मैंने 10 to 12 आवर के अकॉर्डिंग मैंने उधर वहां पे अपना मेंटेन किया था, बिकॉज मेरे को सिलेक्शन लेना था, तो इतना होना भी चाहिए। तो 10 से 12 घंटे पढ़ते थे आप जी। जब आप एम्स भुवनेश्वर के अंदर वर्किंग थे तो उस टाइम के ऊपर आप एम्स दिल्ली के लिए कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना कि वो वाला टर्निंग पॉइंट मेरे लिए सबसे बेस्ट था क्योंकि एम्स भुवनेश्वर ज्वाइन करने के बाद में तो मेरे को ये था कि यार जाना तो दिल्ली एम्स में ही है, बट क्या कर सकते हैं। उसके बाद में मेरा क्या था कि ना वहाँ पे जैसे ही ड्यूटी हाउस रहता था, वहाँ पे 6 to सेम शिफ्ट रहता है वहाँ पे ड्यूटी का भी। तो ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद में वहाँ पे एम्स भुवनेश्वर की लाइब्रेरी थी, मैं ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद में उसकी लाइब्रेरी ज्वाइन करता था कि बोला कि मुझे एम्स दिल्ली के अंदर जाना है। तो वहां पे जब प्लस मैंने अपनी जो सीएल मिलती है लीव की वो मैंने सेविंग करके रख रखा था, क्या पता नेक्स्ट नॉर्थ सेट के लिए मैं अपना सेव कर सकता हूँ और मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। तो जैसे नॉर्थ सेट वाला 21 नॉर्थ सेट आया तो मैंने अपनी सीएल को यूज किया, तो वहां पे सेल्फ स्टडी करके, बिकॉज मैं घर पे नहीं आया था नॉर्थ सेट के बाद में क्योंकि सपना मेरा दिल्ली एम्स था, तो वो मेरी सीएल वो अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर गई, तो वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए। तो मतलब आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कुछ एवरेज रफेज डाटा रफेस्ट ऑल अन एवरेज आए तो मैं बात करता हूँ 8 to 10 आवर्स ही होगा। यानी कि आप सोच के देखिए कि अगर आप जैसे सोच रहे हो कि मैं अभी कोई भी एम्स के अंदर जैसे आप अलॉटेड हो लास्ट जो भी 2 साल के अंदर नॉर्थ सेट हुए हैं, तो उसके बाद में अगर आपको कोई भी आपका जो मन चाहा एम्स नहीं मिला है तो ये जीता जाता एग्जांपल आपके सामने कि आप भी आपका मन चाहा एम्स के अंदर आ सकते हो। तो इस चीज के अंदर मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा, दैट इज कि मेडिकल शाइन ने आप सब लोगों के लिए जो मेगा टेस्ट सीरीज डाली है नॉर्थ सेट 2023 के लिए संकल्प नाम की, एक बार जरूर लेकर देखना। नेक्स्ट लेवल डाटा मैंने उस चीज के अंदर पूरी एक्सपर्ट टीम से बनवाया है, एक बार आप जरूर लेकर देखिए। प्ले स्टोर के ऊपर आप सर्च मार सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को मेडिकल साइंस सर्च करके, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, एक बार जरूर लेकर देखिए। और इस साल सच में जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं उसको अगर फायदा ना हो तो मेरे से आकर बात करना, किस लेवल का डाटा दिया है, पिछले साल भी दिया था और इस साल भी है, तो आप देख सकते हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि आपने कौन सी गाइड पढ़ी। मेरे पास में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कौन सी गाइड पढ़ी, कौन सी बेस्ट है। तो आप प्लीज सारे बच्चों को बताइए, आपने 3-4 एग्जाम क्रैक किए हैं विद 80-20 के साथ में, तो आपने कौन सी ऐसी गाइड पढ़ी थी जो बच्चों को पढ़ने के बाद में उनका सिलेक्शन हो जाए? प्लीज सारे बच्चों को बताइए। देखिए ये सबका ही क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली ये बात फैक्ट है कि बोला कि सभी यही जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक्चुअली सब ये जानते हैं कहां से डाटा ले, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज हमारे पास भी मैसेज आता है, हमारे पास भी कॉल आता है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं, पर्सनली बात करूं, तो देखो मैंने अपने जो कोचिंग नोट्स किया था उन्हीं को बार बार रिविजन किया। अगर मैं गाइड की बात करूं तो जस्ट मैंने एनक्लेस का थ्योरी पढ़ा था और क्वेश्चन तो मेरे पीआर यादव हो गया, पीआर यादव और टारगेट आई, बस इसके अलावा यही एमसीक्यू मैंने सोल्व किया था। और इतना भी नहीं है, लिमिटेड है। अगर आप बार बार रिवीजन वही चीज करते हो तो शायद तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, तुम भी दिल्ली एम्स आ सकते हो। तो आपने टारगेट
एन क्लास पढ़ी थी। बस टारगेट है कि एमसीक्यू किए MCQ थे थे। और जैसे एन क्लास का था उसका थ्योरी था। बिल्कुल, लास्ट की जो मैंने वीडियो डाले थे उसमें भी एन क्लास प्लस में टारगेट, यानी कि ये कॉम्बिनेशन भाई आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करवा सकता है। जीपीएमआर का भी एग्जाम क्रैक किया है तो आप सोच सकते हो। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं सर की इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, आप उसके ऊपर फॉलो करके सर से बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो पर्सनली, जो भी आपको क्वेरी हो वो आप देख सकते हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपसे मैं क्वेश्चन, क्या मैं आपसे जो भी आपका सजेशन है बच्चों को प्लीज बताइए, दैट इज कि आप कोई भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपने पढ़कर सिलेक्शन लिया मिनिमम टाइम के साथ में, और वो आप प्लीज सारे बच्चों को अगर शेयर करना चाहे तो उनकी हेल्प हो जाए, प्लीज बताइए। देखिए, अगर मैं मेरी साइड से बोलूंगा तो मेरी साइड से अगर बेस्ट सजेशन है तो देखो, वो जो आपने पढ़ा है ना उसको रिवीजन करो, बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप नई नई चीजों पर जो है ना वो सफिशियंट है, बस उसी को बार बार रिवीजन करो। कोई एक गाइड फिक्स कर लो कि भाई मेरे को उसी में से पढ़ना है, तो उसी में से कंफर्म है, उसी के अंदर से आएंगे। देखो कोई ज्यादा नहीं है, बट ये है कि अलग अलग जगह भटकने से, अलग अलग जगह डाटा लेने से कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये है कि एक गाइड चूज कर लो, कोई सा भी हो, क्योंकि सारी गाइड बेस्ट है, बस एक गाइड चूज कर लो जो आपने कोचिंग किया है, जो आपने अपने टीचरों ने पढ़ाया है वो सबसे बेस्ट है, उन्हीं का रिवीजन करो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, कंफर्म सिलेक्शन होगा उनका। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ कंसिस्टेंसी और रिवीजन, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे पास में भी जनरली क्वेश्चन आता है बहुत बार कि सर क्या ऐसी तैयारी करें, किस तरीके से करें, तो ये सच बात है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप कम पढ़े पर ऐसा पढ़े जिससे कि आपको रिजल्ट मिल पाए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको ऐसा लगता हो कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और सेकंड, ये भी इस चीज के अंदर क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो आपने सक्सेस मिली है इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे आपकी लाइफ के अंदर, प्लीज सारे बच्चों को बताइए। देखिए, ये काफी अच्छा है क्योंकि सबका ट्रेनिंग पॉइंट सबसे अलग था, लेकिन मेरा जो ट्रेनिंग पॉइंट था, एक्चुअली जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ वो एक्चुअली कंबाइंड फैमिली रहती है, तो वहां पे सबकी डिमांड, सारा सब कुछ सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मेरी आएगी तो मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो बैक स्ट्रेंथ है वो मेरे भाई है, ठीक है। जो मेरे से बड़े वाले भाई साहब था उन्हीं का था, एक्चुअली वो भी खुद चाहते थे कि जैसे कि भाई ये हमारे सक्सेस हो जाए, ठीक है। और उनकी इस सक्सेस के पीछे देखो बहुत सारी चीज होती है कि जैसे मकान वगैरह हो गए, तो उन्होंने भी ये बोला कि हम मकान बाद में बनाएंगे, पहले तेरे सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं हम, ठीक है। हमारा मकान बाद में बनेगा और शायद तुम सक्सेस हो जाओगे तो शायद हमारा भी मीन्स मकान बाद में बना सकते हैं। और जैसे अभी मैं सक्सेस हो गया, ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से सोचा कि यार अपन को सक्सेस होने के बाद में कम से कम इनका ड्रीम अपन कंप्लीट करेंगे। तो मैंने जैसे बोला कि भुवनेश्वर के अंदर सिलेक्शन हुआ, अब दिल्ली आया। भुवनेश्वर के टाइम पे इतना नहीं हुआ, दिल्ली में आने के बाद में अभी मकान कंप्लीट है, मकान के सारा सब कुछ अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग की साइड में। तो मैंने भी ये चीज सोचा था, क्योंकि सबके साथ इतना अच्छे मकान है तो शायद हमारे भी अच्छे मकान होने चाहिए। तो जस्ट उनका लास्ट में को सितंबर से उनका इनॉग्रेशन स्टार्ट करते के साथ में उनका कंप्लीट था, अब फिनिशिंग की साइड जा रहा है। तो यही मेरा सपना था कि बोला कि ठीक है, अगर इन्होंने अपने मकान इतना सारा सब कुछ मेरे पर डिपेंड कर रहा तो मैं भी उनको कुछ दूं। तो मेरे दो ही सपने थे, एक तो मकान और एक गाड़ी। तो मकान ऑलमोस्ट अभी फिनिशिंग किया है और गाड़ी भी शायद आ जाएगी लास्ट 3 and 4 मंथ के बाद में, शायद गाड़ी भी उनको शायद आ जाएगी। तो देखो, नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद में आपकी जो ड्रीम्स है खुद के, आपके जो गोल्स है लाइफ के, वो भी आप अचीव कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। मैं हमेशा मेरी वीडियो के अंदर बार बार बोलता हूं ये बात की याद रखे, आप बस इस समय को निकाल लीजिए, एक बार आप गवर्नमेंट जॉब लग जाइए, बहुत अच्छी सैलरी है आपको, आपकी लाइफ आपके हिसाब से आराम से जियोगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि साइड में भी आप और अदर भी सारी चीजें कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, हजारों अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी आपकी। बस एक बार आप खुद कामयाब हो जाओ, तभी आप दूसरों को बता पाओगे। तो याद रखें, अगर शान ने गाड़ी का है, मकान का है, तो आपकी भी जो खुद के गोल्स है, जो आपकी बकेट लिस्ट के अंदर है, जो भी आपने डाल रखे हैं, वो सारी चीजें फुलफिल होगी। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, बस आपको मोटिवेटेड रहना है, बस आपको आपके ऊपर बिलीव रखना है। और देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे भी कहीं पे भी हो, कोई जो बात है जो दिल पे लग जाती है, जो आपको अच्छी लगती है, उसको माइंड करो, हमेशा करो कि जो चीज होता है। जैसे मैंने बात करता था, क्रैश कोर्स कहीं से पढ़ता था उस टाइम पे, जैसे एक GINC अशोक धागा सर थे जोधपुर वाले, शायद पंकज तो जानते होंगे उनको, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज बोला था, जब हमारी जॉब नहीं लगी थी ना, तब बोला कि आज रिचार्ज करा लो मोबाइल में, आज तुम सारी क्लास ले लो ऑनलाइन में, चाहे तुम्हारा नेट रिचार्ज खत्म हो जाए, तुम उधार ले लो फ्रेंड से, नेट रिचार्ज करा लो। और जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, 3 मंथ का सैलरी आएगा ना, तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा, ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगा, सारे चेंज हो जाएगा। तो वो चीज भी दिल पे लगी मेरे को। तो मैं बोल रहा था कहीं से भी कहीं, तो ये ओवरऑल ये चीज था कि देखो, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। ये बात तो सच बात है, बिल्कुल। ये चीज तो आपने ये वर्ड्स माइंड कर लेना
कि जो अभी शाह ने बोला है ये कल को आपको भी मोटिवेट रखेगा जब जब आप डिमोटिवेट करोगे, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जब जब पिएगा धाड़ेगा। वेरी बिल्कुल गुड। यही था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। चाहे तुम कहीं पे भी हो, कहीं पे भी जाओगे, तुम्हारे नॉलेज होगा, इस वाले नोट सेट में नहीं हुआ, अगले वाले नोट सेट में होगा, तुम्हारा नॉलेज कहीं नहीं जा रहा। बिल्कुल। और मैं ये बात देखो ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं 6-7 साल हो गए हैं लास्ट इस पूरी नर्सिंग फील्ड को अच्छे से जानते हुए, कि जो बच्चे ने सच में मेहनत की है, इवन जो मेरे खुद के क्लासमेट्स भी है जिन्होंने थोड़ी सी भी तैयारी की थी ना, वो सारे गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, थोड़ी सी भी मेहनत करने से उसको जॉब जरूर मिली है, ये बात फिक्स है। हाँ, इस एग्जाम में नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम में, इसमें उसमें नहीं तो उससे अगले एग्जाम में कंफर्म मिलेगा। और मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में भी बहुत सारे, अभी मैं जो लोगों से बात की है तो वो भी यही आपको एग्जाम्पल सेट करके बताएंगे कि 15-15, 20-20 एग्जाम देने के बाद में जाके फाइनल अटेम्प्ट था, तब जाके उनकी जॉब लगी है। तो हिम्मत ना हारे, बस अपने आप पे बिलीव रखिए। कहने का मतलब बस यही है कि आपने, शान ने भी आपको सारी बातें बताई है, गाइडेंस बताई है, और जिस तरीके से इसने अपनी तैयारी की है वो आपको पता चला होगा, और आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी हुई होगी। और बाकी इसके अलावा बस कंसिस्टेंट रहना, और लाइफस्टाइल जरूर चेंज हो जाएगी। पिछले 6 साल से मैं भी देख रहा हूं कि बच्चे जो भी सिलेक्ट होते हैं वो एकदम भाई अलग हो जाते हैं सिलेक्शन के बाद में। कुछ सैलरी आती है तो फिर उसके बाद में जो अपने शौक है, और करने भी चाहिए, इस चीज के अंदर कोई बुरी बात नहीं होती है। आपको अगर आपके भगवान ने लाइफ ने मौका दिया है आगे बढ़ने का तो डेफिनेटली वो चीज करनी भी चाहिए। आप याद रखना कि एक बार बस सिलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद में आपको आपकी लाइफ से कोई भी कुछ नहीं कहेगा, सब आपको हमेशा ऊपर ले जाने की बातें बोलेंगे। तब तक ही है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तब तक ही आपको जो नेगेटिव फीलिंग आती है, नेगेटिविटी आती है आपकी लाइफ में, वो है, देन उसके बाद में नहीं रहेगी। हाँ, और 30 मार्च नॉर्सेट 2022 की जो फ्रेशर पार्टी है वो होने वाली है इसी महीने के अंदर, तो उसकी भी अपकमिंग वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। लास्ट 2 साल से देखने को मिल रही है और इस साल भी मिलेगी। तो नेक्स्ट लेवल पार्टी होने वाली है, फ्रेशर पार्टी, जो नॉर्सेट 2022 को क्रैक करके एम्स दिल्ली जिस नर्सिंग ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया था, वो भी आपको इस चैनल पे, इस वीडियो पे देखने को मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, 70,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।